5 बजे तक की जो सूचना प्राप्त हुई थी जनपदों से, उसमें औसत मतदान प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 57.54। हमने लगभग 7,500 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में वहाँ भी इनको देखा जा रहा था। 14,500 के आसपास मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट कास्ट किया गया। शिकायत आने पे एक बड़ा एलेबोरेट यहाँ हमने कंट्रोल रूम बनाया था शिकायत का, ज़िलों में भी कंट्रोल रूम बनाया गया था। तो बहुत तत्परता से उन शिकायतों को ज़िले को भेज के वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसको संबंधित को भी दिया गया। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। आज उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 7 बजे से सुबह शुरू हुआ था और 6 बजे समाप्त हो गया है। कुछ मतदेय स्थलों पर अभी भी मतदान चल रहा है 6 बजे के बाद भी, लेकिन ज़्यादातर जगह पे समाप्त हो गया। ये 9 ज़िलों में ये स्थित हैं 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत तथा बरेली में। और 5 बजे तक की जो सूचना प्राप्त हुई थी जनपदों से, उसमें औसत मतदान प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 57.54 का रहा है इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में। लोकसभा क्षेत्रवार अगर देखा जाए तो सहारनपुर में सबसे अधिक रहा है 63.29%, कैराना में 58.68%, मुजफ्फरनगर में 54.91%, बिजनौर में 54.67%, नगीना अनुसूचित जाति में 58.05%, मुरादाबाद में 57.65%, रामपुर में 52.42% और पीलीभीत में 60.23% और औसत प्रतिशत 57.54 है। मतदान की प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखने के लिए हमने लगभग 7,500 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी, जिसमें डायरेक्ट वीडियो हमारे पास यहाँ कंट्रोल रूम में आ रहा था। 30 हमने सेट्स लगा रखे थे जिस पे लगातार अलग अलग बूथ्स की मॉनिटरिंग हो रही थी और इसका लिंक भारत निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में वहाँ भी इनको देखा जा रहा था। ये जो मतदान का प्रतिशत है ये 5 बजे तक का है, ये ध्यान रहे, क्योंकि मतदान 6 बजे तक चला है। जो फाइनल मतदान की जो प्रतिशत है वो कल सुबह फाइनल होता है, तो सुबह हम कल आपको अवेलेबल कराएंगे। और इन 7.5 मतदेय स्थलों के अलावा 1500 पे हमने वीडियोग्राफी भी कराई थी। प्रथम चरण के पोस्टल बैलेट के लिए हेतु जो अर्ह श्रेणियां हैं, 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग, अनिवार्य सेवाओं में व्यस्त हमारे मतदाता और मतदान कार्मिक, कुल मिला के 14,500 के आसपास मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट कास्ट किया गया। और इसके अलावा हमारे जो सर्विस वोटर्स हैं उनका बैलेट अलग है, उनका इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से उनको बैलेट दिए गए। वो रिज़ल्ट की डेट तक आते रहते हैं, उसकी संख्या अलग होगी इसके अलावा। और लगभग 27,938 28,000 के आसपास सेवा मतदाताओं को भी हमने ETPBS के माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रेषित किया गया है। 7,943 कार्मिकों को इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया था। इन कार्मिकों द्वारा अपने तैनाती के बूथों पर मशीन के माध्यम से वोट डाले गए हैं। और इन 8 निर्वाचन क्षेत्रों में 8 सामान्य प्रेक्षक लगे हुए थे, 5 पुलिस प्रेक्षक
प्रेक्षक और 10 व्यय प्रेक्षक तैनात थे। 1272 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 150 जोनल मजिस्ट्रेट, 103 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 1861 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी पहले चरण के सीटों में तैनात थे। इसके अलावा एक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, पूरे चरण के लिए एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक और एक वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए थे। आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और विभिन्न राजनीतिक दलों और कैंडिडेट्स के द्वारा अलग अलग माध्यमों से, मुख्यतः ईमेल के माध्यम से शिकायतें की गई। मुख्यतः 3-4 तरह की शिकायतें थी। ईवीएम के ख़राब होने की शिकायत थी, मतदाताओं को वोट ना डालने की शिकायत थी और एक शिकायत इस प्रकार की थी कि मतदाताओं को बिना पहचान पत्र देखे और डॉक्यूमेंट्स देखे उनका वोट डलाया जा रहा है। शिकायत आने पे एक बड़ा एलैबोरेट यहाँ हमने कंट्रोल रूम बनाया था शिकायत का, ज़िलों में भी कंट्रोल रूम बनाया गया था। तो बहुत तत्परता से उन शिकायतों को ज़िले को भेज के वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसको संबंधित को भी दिया गया। लगभग 29 हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से, जिनमें कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा पोस्ट किए गए थे, कुछ जनरल पब्लिक के द्वारा, उनको भी हमने समय से रिप्लाई किया और वस्तुस्थिति से अवगत कराया। कहीं भी किसी तरह के वायलेंस की कोई घटना नहीं हुई। छिटपुट एक जगह कुछ लोग बूथ के बाहर आपस में स्कफल हुआ, दो पक्षों के बीच में हाथापाई हुई, वहाँ पुलिस ने तत्परतापूर्वक उनको कार्रवाई की गई है। और मशीनें हमारी अच्छे से इस बार उनकी कमीशनिंग की गई थी, तो संख्या उनकी ज़्यादा नहीं है जिनको बदला गया है। हमारी मॉक पोल जो पहले होता है वास्तविक मतदान से पहले, उसके दौरान 85 हमारे बैलेट यूनिट बदले गए थे, 184 कंट्रोल यूनिट और 259 वीवीपैट बदले गए थे। उसके बाद जब वास्तविक मतदान शुरू हुआ 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पूरे आठों निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 14,845 जो हमारे पोलिंग स्टेशन है, इनमें से केवल 50 जगह कंट्रोल यूनिट, 50 जगह बैलेट यूनिट और 152 हमारे वीवीपैट। तो कुल मिला के कहें तो 152 जगह मतदान शुरू होने के बाद थोड़ी देर के लिए प्रभावित हुआ। और लेकिन चूंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या में रिजर्व मशीनें थी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के पास, तो बहुत जल्दी ही उनको हमने बदल दिया। बहुत बार ऐसा हुआ कि जो शिकायतें सोशल मीडिया के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से मशीनों के ख़राब होने की आई, उसका जब हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में बात की या हमारे वेबकास्टिंग के माध्यम से उस बूथ को देखा, तो ऑलरेडी वो मशीन यहाँ हमारे पास शिकायत आने से पहले बदल दी गई थी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र ढंग से पहले चरण का मतदान हुआ है और अभी हम आशा करते हैं कि आगे के चरणों में भी इसी प्रकार से हमारा सही ढंग से मतदान होगा। शिकायतों की अभी सोशल मीडिया के तो 29 पोस्ट की मेरे पास सूचना है। शिकायतों की एग्जैक्ट संख्या नहीं है। बहुत सी शिकायतें रेपिटेटिव थी। मैंने कहा कि 3 तरह की मुख्यतः अगर हम क्लास लें, एक तो ईवीएम खराब होने की, एक ये था कि मतदान में डालने से रोका गया या मतदान को धीमा कर दिया गया या ज़्यादा समय लगाया जा रहा है, इस कैटेगरी की थी। और एक थी कि बिना डॉक्यूमेंट्स देखे, बिना आइडेंटिटी सिमिलर टाइप की आ रही थी। लेकिन हमने तत्परता से उन पर एक्शन लिया और हमारे अधिकारी मौके पे पहुंचे। शिकायतों में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे जब अधिकारी गए तो अगर ये कहा कि वहाँ वोट डालने नहीं दिया जा रहा, तो हमने यहाँ से जहाँ कैमरे लगे थे हमारे लगभग 50% में, तो काफ़ी तो हम यहाँ से भी देख पा रहे थे। लेकिन फील्ड में भी हम बताते थे, वहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से हमारे पास रिपोर्ट आती थी। यहाँ हमारा कम्युनिकेशन का भी कंट्रोल रूम बनाया, टेलीफोन से भी हमारी बात हो रही थी। तो कोई शिकायत रिपीट नहीं हुई। नॉर्मली कई बार होता है कि एक बार शिकायत की 2 घंटे बाद फिर उसी बूथ की शिकायत आ रही है कि उसका निस्तारण नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये मुजफ्फरनगर में 50
84 नंबर शहर के अंदर संभवतः बूथ है, मोती महल करके, वहाँ हल्का फुल्का है वो, मीडिया में भी संभवतः उसका शॉर्ट है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मशीन का कई बारी शिकायतें हैं और इतने हमने आपको नंबर बताया, जो पूरे मशीनें बदली हैं मैंने आपको नंबर बता दिया है। तो कुल मिला के जब मतदान शुरू होने के बाद 14,845 पोलिंग स्टेशन में केवल 152 में मशीनें बदली गई। और चूंकि एक नंबर कम है, हमारे पास पर्याप्त मशीनें थी। और अगर हम बात करें नगीना लोकसभा क्षेत्र की, तो नगीना लोकसभा क्षेत्र में कुल मिला के 22 जगह 1788 मतदेय स्थल थे, जिनमें 22 तो 1% से थोड़ा ज़्यादा, 1% के आसपास, 1-1.5-2% से। कि 6 बजे ज़्यादातर पोलिंग स्टेशंस पे मतदान समाप्त हो गया था। तो ऐसी बात नहीं है कि कहीं ख़राब होने की वजह से लाइनें लंबी लगी या अभी तक लोग वोट डाल रहे हों। जब मैं आया तो केवल मुजफ्फरनगर के 2-3 पोलिंग स्टेशंस के बारे में बात थी कि वहाँ मतदान चल रहा है। तो जहाँ आज शिकायत आई, हमने तत्काल ज़िले को भेजा, ज़िले से रिपोर्ट आई, हमारे मजिस्ट्रेट वहाँ गए, सीनियर ऑफिसर्स गए, तो दोबारा कोई शिकायत आई नहीं की फाइनल की, उसके बाद भी रोका जा रहा है। अगर कहीं शिकायत आई तो एक्शन हुआ है। ऐसा फिगर अभी नहीं है कि जहाँ वोट पड़े नहीं, 1-2 जगह बहिष्कार की सूचना थी, लेकिन फाइनली कितने वोट पड़े ये हमारे पास ये कल हमारे एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। नहीं, जहाँ वोट नहीं पड़े होंगे तो बहिष्कार की वजह से हो सकता है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।